एक दिन डॉक्टर बिरजू स्ट्रेंज वाले का कार एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एक सेकंड, बिरजू स्ट्रेंज वाले का डॉक्टर बिरजू स्ट्रेंज वाला नाम सुना हुआ लगता है। वो सर्जरी करने में काफी पहुंचे हुए थे, लेकिन जब उन पर बीतती है तब वे अपने हाथ से चाय का कप भी नहीं उठा पाते। ठीक है, समझ गया। नेपाल में एक जगह है होगाज नाम की, वहाँ जाओ। अच्छा, जब बिरजू वहाँ आते हैं तभी वहाँ के कुछ बंदे उन्हें कूटने लगते हैं। अरे हमारे हीरो बिरजू स्ट्रेंज को बचाओ वरना ये तो मर जाएगा। इसे स्वागत से बचाने के लिए वहाँ काल आ जाता है, शुक्र है बच गए। जहाँ पर गंजी चुड़ैल दोनों से मिलती है। वो उन्हें चाय सर्व। ठीक है, समझ गया। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो सुबह की चाय को कभी मत भूलना। अगर आप सुपरमैन, बैटमैन या डॉक्टर स्ट्रेंज बनना चाहते हैं तो सुबह की चाय कभी मत भूलना। कम से कम आप बिरजू तो बन ही जाओगे। अच्छा, लेकिन ये कोई आम चाय नहीं है। इसे बनाने का सिर्फ एक स्पेशल तरीका है जो आप एक स्पेशल जगह से ही सीख सकते हैं। ठीक है, समझ गया। कृपया मुझे भी सिखाए। फिर चुड़ैल उन्हें छपरी चाय टपरी पे ले आती है, जहाँ पर मास्टर ओली सबको चाय की तकनीक सिखा रहे होते हैं। अच्छा, हर हीरो या विलन की एक बैक स्टोरी होती है। ऐसे ही हमारी गंजी चुड़ैल की भी एक बैक स्टोरी है। वो बचपन से गंजी नहीं थी, हेमा की बल्कि पड़ोसन इसका ने हेमा से नाम कहा, तुमसे भी मालिनी ज्यादा था। लंबे और अच्छा। घने बाल तो मालिनी के हैं। मैं तुम देखना चाहो तो पानी पंप पर जाओ। जब हेमा फूफो तो ऐसे ही बदनाम है, असल आग तो इस पड़ोसी ने लगाई है। थी, बिरजू ने रोने का कारण पूछा तो उसने रोने का कारण बता दिया। अच्छा, उसी रात बिरजू भाई, मालिनी के यहाँ घर पे क्या हो रहा गया। है? मालिनी सो रही थी। भाई, यहाँ बिरजू पे ने क्या हो मालिनी रहा के है? लंबे भाई। बाल काट दिए और उसे गंजा कर डाला। लग गया और वो उस सदमे में जमीन पर गिर गई। मरने के बाद उसका बदला अभी बाकी था, तो उस बदले के कारण वो एक गंजी चुड़ैल बन गई। इस तरह गंजी चुड़ैल इस जालिम समाज में अपने बाल और उस कातिल को ढूंढने लग जाती है और इस दौरान उसे किसी से मोहब्बत भी हो जाती है। गंजी चुड़ैल का रास्ते में एक पत्थर से ठुड्डा लग जाता है। चुड़ैल जब पत्थर को मारती है तो उसमें से एक परी निकलती है। फिर वो अपनी सैड स्टोरी सुनाती है। गंजी चुड़ैल उसका बदला लेती है। परी खुश होकर उसे बाल दिखाती है। गंजी चुड़ैल सुनहरी और चांदी के बालों को इनकार कर देती है और काले बाल देखकर खुश हो जाती है। फिर वो अपने लवर बिरजू के पास जाकर उसे अपने बाल दिखाती है। ठीक है, समझ गया। हाँ, ये वही बिरजू है जिसने इसे मारा था। एंड में जरूर देखना गंजी चुड़ैल और बिरजू का क्या बनता है। बैक टू स्टोरी। बिरजू कहता है गंजी चुड़ैल के तो बाल ही नहीं थे। गंजी चुड़ैल अपने बाल उतारती है तो बिरजू खुश हो जाता है और गंजी चुड़ैल भी खुश हो जाती है। गंजी चुड़ैल को एक बहुत बड़े मसले का सामना था। वो थी भूख। कभी हिरन के पीछे भागना, कभी परिंदों के पीछे उड़ना और कभी कभी तो बारिश में भी शिकार करना पड़ता था। क्या हुआ यार, अगर वो गंजी है तो वो चुड़ैल ही ना। क्या चुड़ैलें इंसान नहीं होती? सॉरी। फिर उसे बिरजू भी काम ना चलने का रोना रो देता है, लेकिन गंजी चुड़ैल को खाने के लिए चने भी दे जाता है। अच्छा, अगर आप खाना खा रहे हो तो ये वाला पार्ट स्किप कर दो। खाना खाते वक्त चुड़ैल को एक पाद आता है और पाद के साथ एक आइडिया भी आता है। चुड़ैल अपने पाद को बर्तनों में भरती और बिरजू को देती। बिरजू पाद के सिलेंडर सस्ते दामों बेचता है और इस तरह दोनों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। सुनने में आया है गंजी चुड़ैल सब लोगों की मदद भी करती है और दिल की भी साफ है। ठीक है, समझ गया। एक आंटी के यहाँ जोम्बी बच्चा को एक झोंबी बच्चा लोगों से बचाने के लिए वो इसे कुएं में फेंक देती है। वो फल वगैरह नहीं खाता तो इसकी मम्मी बकरियां चुरा कर इसे खिलाती है। जब खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वो अपना हाथ काट कर कुएं में फेंक देती है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन गंजी चुड़ैल की। वो अपने जादू से इसका हाथ जोड़ देती है और बच्चे को उठाकर कहती है, तुम इसे जितना मर्जी खाना खिलाओ, इसकी भूख नहीं मिटेगी। अच्छा, क्योंकि ये प्यार का भूखा है। ठीक है, समझ गया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? फिर उसकी माँ अपने ज़ोंबी बच्चे को गले लगाती है और उसका ज़ोंबीपन खत्म हो जाता है। अगर गंजी चुड़ैल रकून सिटी में होती तो सब ज़ोंबीज को ठीक करवाए बगैर वापस ना आती।
लेकिन अच्छा। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन इस काबिल कहाँ थी कि गंजी चुड़ैल को ढूंढ पाए। सही बात। आज रकून सिटी के कुत्ते नहीं भौंक रहे। हाँ? ज़ोंबी से बचने का तरीका। ज़ोंबी प्यार का भूखा है, इसे जब भी डालो वो ठीक हो ठीक है जाएगा। समरिया। अरे वाह, गंजी चुड़ैल ने तो बचा लिया मुझे। गंजी चुड़ैल की ट्रिक ट्राई करते हैं। गंजी चुड़ैल सबको जफ्फी डालकर ठीक कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग उसे सब्सक्राइब नहीं थे करते। मगर क्यों? पता नहीं। चले देखते हैं वो लोगों की मदद क्यों नहीं कर पाई। चल 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 चल। बिरजू एक दिन दूध लेकर जा रहा होता है कि उसकी दूध की बोतल गिर जाती है। गंजी चुड़ैल दूध पीती है और उसे वो बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा। अगले दिन वो जादू से बिरजू को भगा देती है और सारा दूध पी जाती है। फिर इसकी जगह जादू वाला दूध भर देती है। उस दूध को पीकर बच्चे बीमार हो जाते हैं। ठीक है समरिया। गांव वाले बिरजू को मारने के लिए आते हैं, मगर बिरजू भागकर जंगल में चला जाता है। वहां गंजी चुड़ैल दूध ना लाने पर बिरजू पर गुस्सा होती है। बिरजू पहले बच्चों को ठीक करने के लिए कहता है। गंजी चुड़ैल इसे केले देती है, जिसे खाकर बच्चे ठीक हो जाते हैं। फिर बिरजू उसे दूध लाकर देता है, जिसे पीकर गंजी चुड़ैल मर जाती है, क्योंकि वो ये दूध एक बाबा से लेकर आया होता है। इस तरह गंजी चुड़ैल और इस वीडियो दोनों का एंड होता है।